so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. Maybe someday you'll have it your way. Maybe someday it'll all work out. एक बार दोबारा वापसी जाना पड़ रहा है सिटिंग एरिया की तरफ, जहां से हमने सिक्योरिटी के बाद एंट्रेंस किया था। एंट्रेंस करने के बाद सोचा कि आपको डोमेस्टिक एयरपोर्ट का व्यू करवा दूं, क्योंकि जो इमेजिनेशन लेकर मैं आया था कि डोमेस्टिक एयरपोर्ट की फैसिलिटीज़ इतनी अच्छी नहीं होने वाली जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट की है। और यहाँ आकर देखने के बाद समझ आया कि यहाँ पर एज इट इज़ फैसिलिटीज़ हैं, जैसे T3 में हम जाते हैं और सेम ही कंपनी भी एक है GMR कंपनी, वही ऑपरेट कर रही है इसको, चाहे T3 हो चाहे डोमेस्टिक है ये जो। तो सोचा कि आप लोगों को व्यू करवा दूँ एक बार सारा। तो पहले मैंने वीडियो बनाई थी और जाके चेक किया साउंड, तो उसमें साउंड ठीक नहीं आया। तो अब आप लोगों के लिए मैं फिर दोबारा जा रहा हूँ। देखिए सारा एरिया, जहाँ मैं वापसी आ चुका था, ये बोर्डिंग एरिया है सारा। तो मेरे को फिर दोबारा जाना पड़ रहा है सिटिंग एरिया में, जो एंट्रेंस एरिया था, और उसके बाद जो लॉन्च वगैरह बने हुए हैं एयरपोर्ट के ऊपर, वो आपको एक बार सारा व्यू करवाना चाहता था। तो चलिए चल के दोबारा देखते हैं कि क्या व्यूज़ रहने वाले हैं। मेरा नाम हरीश, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक जिंदगी, और इस तरीके की वीडियो देखने के लिए अगर आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए दिखा रहा हूँ आपको व्यू। ये मेन एरिया है जो एंट्रेंस करने के बाद का एरिया है सारा। यहाँ पर हर तरह के आउटलेट बने हुए हैं, इंटरनेशनल आउटलेट जो हैं सारे बने हुए हैं। तो वही एक बार आपको व्यू करवाना चाहता हूँ। ये है जो मेन एरिया। सामने हम उस तरफ से राइट साइड से इस तरफ से हमने एंटर किया था, इसके पीछे सिक्योरिटी का है, सिक्योरिटी चेक, और इसी रास्ते से मैंने पहले वीडियो बनाई थी, आपको फिर दोबारा दिखाता हूँ। ये देखिए ये एरिया मेन है। पहले तो आप इसको देखिएगा, जो मेन सेंट्रल एरिया है एंट्रेंस करने के बाद का, ये व्यू है सारा सामने। बड़े बड़े अच्छे इन्होंने डेकोरेशंस के लगाए हुए हैं, प्लांट्स वगैरह लगाए हुए हैं। देखिएगा सुबह सुबह का समय है, कुछ लोग यहाँ पर आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं। अब आप कमेंट करके बताइए कि सुबह की फ्लाइट ठीक रहती है या लेट टाइम की, जैसे 9-10 बजे की फ्लाइट ठीक रहती है। तो इस तरीके से ये मेन सेंट्रल एरिया है, और हमने यहाँ से ये सीढ़ियाँ ले ली हैं, एक्सलेटर। तो यहाँ से हम ऊपर जा रहे हैं। ये सारा एरिया सामने अगर आप देखें तो ये एनक्लेव लॉन्ज है, जहाँ पर अगर आप अपने पास आपके क्रेडिट कार्ड है तो वो आप दिखाकर यहाँ पर फ्री एक्सेस कर सकते हैं यहाँ पर। और ये एरिया काफ़ी अच्छा बना हुआ है, काफ़ी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये एंट्रेंस के ऊपर ही एनक्लेव लॉन्च। तो नेक्स्ट अब चलते हैं, एरिया आगे आपको दिखाते हैं। और यहाँ पर जो फैसिलिटीज़ हैं, जैसे टॉयलेट्स वगैरह की हैं, या पानी वगैरह पीना वगैरह आपको रहना है यहाँ, इस तरीके की छोटी छोटी जो फैसिलिटीज़ हैं, वो हर तरीके की फैसिलिटीज़ यहाँ पर हैं। और ये काफ़ी नीट एंड क्लीन एरिया। ये देखिएगा ना, ये भी एंट्रेंस है, और एंट्रेंस के बाद ये ऊपर के जो बने हुए हैं सिटिंग एरियाज बने हुए हैं। लोग यहाँ पर आकर अपने खाने पीने की पसंद चीज़ें, मनपसंद चीज़ें ले सकते हैं, और यहाँ पर कुछ देर आराम कर सकते हैं। क्योंकि आजकल जैसे एयरपोर्ट पे अगर हम आते हैं तो हमें कम से कम 1.5 या 2 घंटे पहले पहुंचना पड़ता है डोमेस्टिक के लिए भी। तो लोग जल्दी पहुंच जाते हैं। अब आगे करें क्या, यहाँ पर बैठ के आराम करेंगे या कुछ खाए पिएंगे। लोग यहाँ पर भी देखिए बैठे हुए हैं, आनंद ले रहे हैं खाने पीने का। अपना सुबह सुबह का समय है, 4:45 बजे का टाइम है। और ये देखिए जैसे यहाँ पर सामने KFC बना हुआ है, मैकडी है, डोमिनोज है, और हर तरीके के खाने पीने के जो टॉप के आउटलेट है सारे यहाँ पर बने। सबवे भी है, देखिए नेक्स्ट यहाँ पे सबवे भी है।
ये देखिए नज़र अगर आपको पड़ रहा हो, सबवे एरिया, लोग यहाँ बैठ के अपना सुबह सुबह का फूड इंजॉय कर रहे हैं। ये ऊपर का एरिया आपको सारा दिखा रहा हूँ, कुछ इस तरीके का व्यू है। ये फॉल सीलिंग इनकी बनी हुई है एयरपोर्ट की, डोमेस्टिक की, काफ़ी सुंदर है। लाइट्स वगैरह काफ़ी अच्छी लगी हुई हैं। और ये अंदर के एरिया हैं सारे बिरयानीज ऑफ इंडिया। ये कुछ आपको दिखा पा रहे हैं। और ये नीचे जो एरिया, सेंटर एरिया, ये यहाँ पर देखिएगा 2 हाथी बने हुए हैं। मोस्टली लोग, मैं थोड़ी देर पहले आया था, यहाँ पर लोग सेल्फीज वगैरह ले रहे थे काफ़ी। तो काफ़ी अच्छा सुंदर बना हुआ है। एयरपोर्ट का जो लाउंज है, अंदर का सिटिंग एरिया है, बहुत सुंदर। ये देखिए, जो भी हैं ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के बने हुए हैं। हमारे जो एयरपोर्ट अब बने हुए हैं ना इंडिया के, वो अब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के बन चुके हैं। ये देखिए कुछ और स्टारबक भी है सामने। थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, फिर आपको स्टारबक दिखाता हूँ। और वहाँ से और होते हुए नीचे जाना है। और बोर्डिंग का टाइम हो चुका है, कॉल आ गई है, हमें जाना है। 5-10 मिनट में पहुँचना है। तो चलते चलते सोचा कि आप लोगों को डोमेस्टिक का व्यू करा दूँ, क्योंकि ये देखिएगा, ये स्टारबक्स है, ये देखिए। हाँ, बात हमारी रह गई थी बीच में कि हमारी जो धारणा रहती है कि डोमेस्टिक के बारे में, कि डोमेस्टिक एयरपोर्ट कुछ समय पहले तक जैसे था कि बहुत ही नॉर्मल पोजीशंस में रहता था। जैसे हम T3 से जाते हैं, T3 के स्टैंडर्ड का नहीं था। ये देखिएगा GMR, ये कंपनी है, ये ऑपरेट करती है ये सारा एयरपोर्ट्स को, इंडिया के काफ़ी एयरपोर्ट्स को यही संभालती है। तो ये ऊपर का फर्स्ट फ्लोर का जो इनका सिटिंग एरिया है, उसका व्यू था। ग्राउंड का तो आपको दिख ही पा रहा है, ठीक है ना। GMR कंपनी इसको सारा ऑपरेट करती है इसको, और बहुत अच्छे ढंग से बनाया हुआ है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की बात हो रही थी। अब इंडिया के एयरपोर्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हैं। जो मेरे मन की धारणा थी, मैं सोचता था कि यहाँ पर वही भीड़ भाड़ होगी और बहुत ही बड़ा कंजस्टेड एरिया होगा। डोमेस्टिक एयरपोर्ट से जा रहे हैं, मोस्टली हम कोशिश कर रहे थे कि एयर इंडिया की फ़्लाइट मिल जाए तो हम T3 से चले जाएं। लेकिन यहाँ आने के बाद मेरी धारणा बदल गई है। ये देखिए ना, व्यूज़ देखिए, बहुत सुंदर और प्यारे व्यू हैं। यहाँ आकर आपको कुछ बुरा नहीं लगने वाला, अच्छा ही लगने वाला है। फैसिलिटीज़ हर तरह की है। ये देखिए कि यहाँ पे बेसमेंट में भी काफ़ी सिटिंग एरिया बना हुआ है। ये ग्राउंड फ्लोर है और ये अपर फ्लोर था, फर्स्ट फ्लोर जो, और ये ऊपर सारा एरिया है। अब मेरे को भागना पड़ेगा जल्दी से अपने बोर्डिंग की तरफ, क्योंकि मैं स्पेशल आकर माइक के कारण आपको ये वीडियो दोबारा बना के दिखा रहा हूँ। उसकी क्लिप भी आपको डालता हूँ थोड़ी बहुत, जो पहले मैंने बनाई थी उसमें साउंड थोड़ा ठीक नहीं है, तो उसके लिए मेरे को दोबारा मेहनत करनी पड़ी। आप समझ सकते हैं कि कोई वीडियो बनाते हैं, आपको कोई जानकारी शेयर करते हैं तो काफ़ी मेहनत लगती है उसके लिए। तो उसके लिए आपको लाइक करना, सब्सक्राइब करना तो बन ही जाता है, अगर आप समझते हैं तो। गेट नंबर 5 से 23 तक का ये सारा एरिया है। तरफ के एरिया है। गेट नंबर 3, 4, 5 से करते हुए यहाँ पर गेट नंबर 23 तक बने हुए हैं। और मेरे को जाना गेट नंबर 9। हमारी जो फ्लाइट है इंडिगो की है, दिल्ली से कोलकाता की है। और जो फ्लाइट सुबह की 5:30 की है। 5 बजने में अभी 5-7 मिनट रह गए हैं, लेकिन वीडियो बनाने के लिए मैं आपके लिए, आपको दिखाने के लिए, असेस कराने के लिए सारा एरिया दोबारा आकर ये वीडियो बना रहा हूँ। और जल्दी जल्दी से मैं भागता हूँ, क्योंकि मेरे को बोर्डिंग पास अभी लेना है, कहीं मैं लेट ना हो जाऊँ। पहुँच जाऊँगा, उम्मीद तो पूरी है कि मैं पहुँच जाऊँगा। पहुँच ही रहे हैं जी। तो ये सारा बोर्डिंग एरिया काफ़ी खुला और बड़ा बना हुआ है। सिमिलर ही है, जैसे हम इंटरनेशनल फ़्लाइट्स पे जाते हैं वहाँ पर बैठते हैं, तो कुछ इसी तरीका का एरिया सेम लगा मेरे को, बिल्कुल डुप्लीकेट ही लग रहा है जैसे हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का था। डोमेस्टिक भी सेम ही बनाया है, क्योंकि कंपनी एक ही ना, GR कंपनी है, GMR। तो GMR की जो स्ट्रेटजीज है, जो बनाने का जो स्टाइल है, वो सेम ही है, एज इट इज़ ही है। तो पहुँच गए हम, ये देखिएगा गेट नंबर 9। अब हमने बोर्डिंग करानी है, वहाँ से लोग नीचे जा रहे हैं। मैं भी जल्दी से चलता हूँ, बोर्डिंग कराता हूँ। रसगुल्ला क्या सौंदेश है क्या इधर?